सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही अभागा व्यक्ति था। लोगों का ऐसा मानना था कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो सारा दिन खराब हो जाता था, इसलिए सभी लोग उससे डरते थे। यह बात जब अकबर को पता चली तो उन्होंने सोचा ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को राजमहल में ले आओ। हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधे उसी कमरे में चले गए और उन्होंने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वह अपनी बेगम के महल में जा रहे थे, एक सैनिक वहां आ गया। उसने बताया कि बेगम साहिबा बेहोश हो गई हैं। बादशाह सोचते हैं, अरे यह क्या हो गया। उस आदमी को देखे हुए तो कुछ ही देर हुई है और यह दुर्घटना। उसके बाद वे जैसे ही खाने के लिए बैठे, अचानक उनके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वे कुछ भी ना खा सकें। सारा दिन दर्द के मारे चिल्लाते रहे। अकबर ने सोचा, यह सब उस अभागे व्यक्ति के कारण हो रहा है। आज के बाद उस व्यक्ति के कारण किसी को भी दुख झेलना नहीं पड़ेगा। वे अपने सैनिकों को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि उस व्यक्ति को सूली पर चढ़ा दिया जाए। यह समाचार सुनकर उसका अभागे व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। तभी बीरबल उस व्यक्ति से मिलने आते हैं। बीरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्ति पाने की आशा जाग उठती है। उसने बीरबल को सारी कहानी सुनाई। बीरबल ने उसे अभागे व्यक्ति को आश्वस्त किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बीरबल ने उस व्यक्ति को कान में कुछ बात कही। अगले दिन उसने अपनी आखिरी इच्छा के लिए सम्राट से मिलने की इच्छा जताई, इसलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। वह व्यक्ति बादशाह से कहता है, जहां पनाह, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। बादशाह कहते हैं, हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और खुद से अनुभव भी किया है। तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को भी दुख भुगतना ना पड़े, इसलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। वह अभागा व्यक्ति कहता है, मुझे माफ कीजिए जहां पनाह, मेरा मुंह देखने पर केवल आपको भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है और वे उसे आजाद कर देते हैं। बादशाह उस व्यक्ति से पूछते हैं, तुम्हें ऐसा कहने की सलाह किसने दी। वह व्यक्ति कहता है, मुझे ऐसा कहने के लिए बीरबल ने कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई गलत काम हो। यह सुनकर बादशाह को बीरबल पर बहुत गर्व महसूस होता है। अकबर के साम्राज्य में दिल्ली शहर में एक कंजूस रहता था। वह इतना कंजूस था कि केवल भोजन जैसी अति आवश्यक वस्तुओं पर ही धन व्यय करता था। शेष धन वह एक संदूक में बंद कर देता था। वह एक टूटी फूटी मिट्टी और फूस की बनी छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। यहाँ तक कि वह ठीक ढंग से वस्त्र भी नहीं पहनता था। उसकी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके पास सोने और हीरे जवाहरातों से भरा एक संदूक भी है। वह हमेशा उस संदूक को झोंपड़ी के एक कोने में छिपाकर रखता था। दुर्भाग्यवश एक दिन उसकी झोंपड़ी में आग लग गई। अपनी झोंपड़ी को जलते देखकर कंजूस मदद के लिए जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। उसकी चीखें सुनकर पड़ोसी उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। बाल्टी में पानी भर भर कर वे आग बुझाने का प्रयास करने लगे, परंतु आग इतना भीषण रूप धारण कर चुकी थी कि वे आग बुझाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। यह देखकर कंजूस और जोर जोर से रोने लगा। उसको इस प्रकार रोता देखकर भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? आखिर यह मिट्टी फूस की एक पुरानी झोंपड़ी ही थी है, फिर बन जाएगी।
अरे नहीं श्रीमान, आप नहीं जानते, इस झोंपड़ी में मैंने अपने जीवन भर की पूंजी छिपा रखी है। झोंपड़ी के अंदर कोने में सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरातों से भरा एक संदूक रखा है। जो व्यक्ति कजूस से यह सब पूछ रहा था वह एक लालची सुनार था। उसने कहा, मैं झोंपड़ी के अंदर किसी तरह चला जाऊंगा और तुम्हारे लिए वह संदूक निकाल ले आऊंगा, परंतु तुम्हें मुझसे यह वायदा करना पड़ेगा कि संदूक बाहर लाने के बाद मैं तुम्हें केवल वही दूंगा जो मैं चाहूंगा, बाकी सब कुछ मेरा होगा। बहुत पुरानी कहावत है कि सारा जाता देखकर आधा लीजिए बाट, और कोई चारा न देखकर कजूस उस सुनार की शर्त मान गया और लालची सुनार धधकती आग में कूदकर संदूक को बाहर निकाल लाया। कजूस ने उससे अपने सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरातों को वापस मांगा तो लालची सुनार ने जवाब दिया था कि मैं तुम्हें वही दूंगा जो मैं चाहूंगा। मैं तुम्हें यह संदूक देता हूँ, इसमें रखी सभी वस्तुएं अर्थात सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात मेरे होंगे। अरे पर यह तो धोखा है। यह सही है कि तुमने मेरी सहायता की। इस कृपा के बदले इस संदूक में रखी मेरी पूरी बचत में से आधा हिस्सा तुम ले लो और आधा हिस्सा मुझे दे दो। सुनार इस बात से सहमत नहीं हुआ। इस विषय में बहस चलती रही पर कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हो सका। अंत में न्याय के लिए दोनों बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने उनकी समस्या सुनी और कहा, सुनार जी, तुमने इस व्यक्ति से यह वायदा किया था कि जो तुम्हें पसंद होगा वही उसे दोगे। क्या यह सच है? हाँ श्रीमान, यह सच है, सुनार ने उत्तर दिया। अब बताओ तुम्हें क्या पसंद है? बीरबल ने सुनार से पूछा। संदूक में रखे हीरे जवाहरात तथा सोने के सिक्के, श्रीमान, सुनार ने तुरंत उत्तर दिया। तो बीरबल ने सुनार से कहा, सो तुम्हारी शर्त के अनुसार संदूक में रखे हीरे जवाहरात इस कंजूस के हैं, शेष सब तुम्हारा है। सुनार समझ गया कि बीरबल ने उसे उसके ही शब्दों के जाल में उलझा दिया है। इस प्रकार बीरबल के न्याय के कारण कजूस को अपनी पूंजी वापस मिल गई। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। सांसद ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गूंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रहा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है।
यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कुराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से प्रश्न किया, बताओ सबसे अच्छा समय किस मौसम में होता है। दरबारी सदैव बादशाह को प्रसन्न करके इनाम पाने के लिए तैयार रहते थे। उनमें से एक दरबारी उठा और बोला, महाराज, सबसे अच्छा समय बसंत ऋतु में होता है। उस समय मंद मंद हवा बहती है, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तापमान भी कम होता है, ठंडा मौसम सबको प्रसन्नता देता है। यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभकारी होता है। तभी दूसरा दरबारी उठा और बोला, नहीं महाराज, सबसे अच्छा मौसम सर्दी का होता है। इस समय हमें कई प्रकार की सब्जियां मिलती हैं तथा कई प्रकार की मदिरा भी। मूंगफलियां तथा गर्म कंबल हमें गर्माहट भी देते हैं। तभी एक अन्य दरबारी ने बीच में टोकते हुए कहा, महाराज, गर्मियों का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है। यह गर्म तो होता है, परंतु ठंडी मदिरा और नदी तट पर सैर करना मन को बड़ी प्रसन्नता देता है। अब जवाब देने की बीरबल की बारी थी। वह उठा और बोला, महाराज, सबसे अच्छा मौसम वह होता है जब मनुष्य को भरपेट भोजन मिले। यदि कोई व्यक्ति भूखा होगा तो ठंडी हवा उसे कोई प्रसन्नता नहीं देगी। ठंड उसे काटेगी और गर्मियां तो उसे और अधिक बेचैन कर देंगी। परंतु यदि व्यक्ति का पेट भरा हो तो वह मानसून की बारिश, सर्दियों की ठंडी हवा तथा गर्म कबलों का आनंद ले सकता है। एक भूखा व्यक्ति भोजन के अतिरिक्त किसी और वस्तु के विषय में सोच भी नहीं सकता। बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की चतुर हाजिर जवाबी से प्रसन्न हो गए। एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दिनदुखियों की पहचान है या नहीं। आठ बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दिनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे। तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार एक हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दिनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूते उतारकर हाथ में ले ली तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव आगे बढ़ गए। लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली। फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला। फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूँ। वह सैनिक चौंककर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है।
और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दी। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहम दिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहांपना बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं उठाया बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया, और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं आपका ही सैनिक था और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। एक शाम अकबर व बीरबल शाही बगीचे में प्रसन्नतापूर्वक टहल रहे थे। बीरबल ने बादशाह अकबर से टिप्पणी करते हुए कुछ कहा जो बादशाह को पसंद नहीं आया, परंतु बीरबल ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अप्रत्यक्ष रूप से बादशाह के साथ मजाक करता रहा। कुछ समय बाद जब बादशाह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो वह चिल्लाते हुए बोले, बीरबल, अपने बादशाह की शान में इस प्रकार कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह सच है कि मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता हूँ, परंतु मैं यह देख रहा हूँ कि तुम अपनी सीमाओं को पार कर रहे हो। मैं यह भी देख रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवहार असभ्य होता जा रहा है। तुम्हारी भाषा मजाक और अशिष्टता की सीमा को पार कर रही है। बादशाह को क्रोधित हुआ देखकर हमेशा की तरह अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बीरबल बादशाह अकबर के सामने झुका और बोला, महाराज, यह मेरी गलती नहीं है, यह सब मेरी संगति का असर है। आपके साथी आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह सुनकर बादशाह ठहाका मारकर हंसे। वे जानते थे कि बीरबल अपना सर्वाधिक समय स्वयं बादशाह के साथ ही बिताता है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह को प्रभावित कर दिया। एक दिन सुरक्षाकर्मियों ने एक व्यक्ति को बादशाह अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया। उनमें से एक सुरक्षाकर्मी बोला, महाराज, इसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। यह क्या काम करता है? बादशाह ने पूछा। महाराज, यह अनाज को गोदाम का कर्मचारी है, सुरक्षाकर्मी ने जवाब दिया। इसे कारगर में डाल दो, में इसकी सर्जा के इच्छे सोचती हैं। तब बीरबल ने कहा, महाराज, एक भ्रष्ट व्यक्ति रिश्वत लेता ही है, चाहे उसका पद कुछ भी हो।
एक दरबारी उठा और बोला, मैं क्षमा मांगता हूँ महाराज। बीरबल जी के इस कथन से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। कई काम ऐसे भी होते हैं जिनमें रिश्वत नहीं ली जा सकती। ठीक है, मैं इस भ्रष्ट व्यक्ति को तुम्हारा बताया काम देता हूँ, फिर देखते हैं यह क्या करता है। बीरबल ने कहा। दरबारी ने कहा, इसे यमुना नदी की लहरों को गिनने का काम दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस काम में रिश्वत नहीं ले सकता। बादशाह अकबर और बीरबल दोनों इस बात से सहमत हो गए। भ्रष्ट व्यक्ति को कारागार से लाया गया। उसे यमुना के किनारे ले जाकर कैदी की स्थिति में ही एक पत्थर पर बैठा दिया गया और उससे कहा गया कि पूरा दिन यमुना नदी के किनारे बैठकर उसकी लहरों को गिनो। कुछ दिन बीत गए। भूखा प्यासा, हाथ में हथकड़ी पहने हुए पेड़ के नीचे बैठा वह यमुना की लहरें गिनता रहा। किसी को उसकी चिंता ही न रही। एक दिन बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, क्या उस व्यक्ति की तरफ से कोई शिकायत मिली है जिसे रिश्वत लेने के अपराध में सजा दी गई थी? दरबारी बीच में टोकते हुए बोला, महाराज, इसकी कोई खबर नहीं। मैंने आपकी पहले ही कहा था कि वह रिश्वत नहीं ले सकता। इस पर बीरबल बोला, हम सब कल सुबह वहां जाएंगे और स्वयं देखेंगे। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल, दरबारीगण तथा बादशाह अकबर वगैरह मछुआरों के वेश में एक नाव तथा एक जाल लेकर यमुना नदी की ओर चल पड़े। वे नदी के किनारे, जहां वह आदमी एक कागज कलम लेकर बैठा था, नाव चलाने लगे। जैसे ही वे उस आदमी के निकट पहुंचे, वह उठा और जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम लोग कौन हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमान, हम यहाँ नदी में मछलियाँ पकड़ने आए हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे कारण शाही कार्य में कितनी बड़ी रुकावट आई है? मुझे यहाँ नदी की लहरों को गिनने के लिए रखा गया है। तुमने यहाँ आकर मुझे परेशान किया है और अब तक किए गए मेरे काम को नष्ट कर दिया है। तुम्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। पर श्रीमान, हम सब बहुत गरीब मछुआरे हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हें इसके लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। श्रीमान, हम पर दया कीजिए। हमारे पास इतना धन नहीं है। और तुम मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हो, व्यक्ति ने कहा। तभी एक मछुआरा क्रोधित होकर बोला, यह 100 के लिए कह रहा है, मैं इसे दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपना वेश उतार दिया। अब उसके सामने व्यक्ति के रूप में बादशाह अकबर खड़े थे। आदमी ने घबराकर अपने कदम पीछे की ओर कर लिए। मैं तुम्हारी पीठ पर 100 कोड़े दूंगा, बादशाह ने व्यक्ति से कहा। तब उन्होंने बीरबल से कहा, तुम सही थे बीरबल। एक भ्रष्ट व्यक्ति रिश्वत लेने को रास्ते ढूंढ ही लेता है, चाहे उसका काम कुछ भी हो। दरबारी को पास कहने को लिए कुछ भी न था। भ्रष्ट व्यक्ति को 100 कोड़े मारकर जेल में डाल दिया गया।